नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है डाटा और ये नर्सिंग रिसर्च से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैटिस्टिक्स जो आती है नर्सिंग रिसर्च में, उससे डाटा क्या होता है। डाटा आर द फैक्ट होते हैं ये एंड फिगर्स कलेक्टेड, समराइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड। जैसे कि हम एक ग्रुप ले लें और उसमें एक ग्रुप की हाइट देखें कि लोगों की हाइट क्या है, तो जो हाइट होगी वो एक तरह से डाटा हो गई। या फिर वेट देख लें तो वेट क्या हो गया, डाटा हो गया। तो डाटा आर फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं जो कि कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनको समराइज़ किया जाता है, आपस में कंपेयर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और फिर उनको एंड में इंटरप्रेट, उनकी व्याख्या की जाती है। तो यही होते हैं डाटा। तो डाटा आर द फैक्ट एंड फिगर्स कलेक्टेड, समराइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड। अब टाइप ऑफ डाटा कितने तरह के होते हैं। डाटा मेनली दो तरह के होते हैं ये। डाटा कैन बी क्लासिफाइड एज ए क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटी मीन्स नंबर से संबंधित है और क्वालिटी मीन्स उसके जो गुण हैं उनसे संबंधित है। तो क्वांटिटेटिव डाटा है, इसमें दो तरह के डाटा आते हैं, इंटरवल एंड रेशो, और क्वालिटेटिव में आते हैं नॉमिनल एंड कैटेगोरियल। तो ये कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं कि जो इंटरवल डाटा है या रेशो डाटा है वो कौन सा डाटा है, तो वो है क्वांटिटेटिव डाटा। जबकि नॉमिनल और कैटेगोरियल जो डाटा है वो कौन सा है, क्वालिटेटिव डाटा। तो हम पहले पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव डाटा, या इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल डाटा। अब क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, कैन बी कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिस्क्रीट। कंटिन्यूस चलता रहे और डिस्क्रीट जो अलग अलग डिवाइड रहे। तो कंटिन्यूस में तो कौन सा आएगा, बी एनी वैल्यू विद ए सर्टेन रेंज। कोई भी वैल्यू है जिसकी एक सर्टेन रेंज है, कैन बी मेजर्ड, इसको मेज़र किया जा सकता है। जैसे कि हाइट है, वेट है, बीपी है एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो इसको कंटिन्यूस को क्या है, मेज़र किया जा सकता है, हाइट, वेट, बीपी, कोलेस्ट्रॉल। डिस्क्रीट जो होता है यूजुअली होल नंबर्स होते हैं, कैन बी काउंटेड, ये भी काउंट किए जा सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ़ फ्रैक्चर्स, इससे ग्रुप्स सा बन जाता है इस तरह से इसमें। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ फ्रैक्चर, तो ये हो गया डिस्क्रीट। तो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डाटा। अब जो क्वालिटेटिव डाटा है उसको हम नॉन न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। वो कैन बी नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल भी हो सकता है और ऑर्डिनल भी। नॉमिनल में द वेरिएबल डज नॉट हैव ए स्पेसिफिक ऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल होते हैं उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होते। जैसे कि आई कलर, ब्लड टाइप, इनका एक फिक्स है कि ब्लड टाइप में ए पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, कोई ऑर्डर नहीं है। ऐसे आई कलर में ब्लू है, ब्राउन है, कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये तो हो गए नॉमिनल। दूसरा है ऑर्डिनल। इसमें हैज ए स्पेसिफिक ऑर्डर, इसमें एक स्पेसिफिक, जैसे कि इसके नाम से ही है ऑर्डर। तो ऑर्डिनल में क्या है, ऑर्डर चलता है। जैसे कि स्टेजेस ऑफ कैंसर, फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है। स्टेजेस हो गई। पोजीशन ऑफ इन ए रेस, रेस में कौन सी पोजीशन आई है, फर्स्ट है, सेकंड है, तो ये हो गया ऑर्डिनल। तो क्वालिटेटिव में नॉमिनल हो गया, ऑर्डिनल हो गया। अब बेस्ड अपॉन हु कलेक्टेड द डाटा, यदि हम डाटा को दूसरी तरह से डिवाइड करें, क्लासीफाई करें, तो जो उसको कलेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से उसका नाम रख देते हैं। जैसे प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा है कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वो खुद कलेक्ट करता है, तो उसको तो हम बोल देते हैं प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या है, कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर सम अदर पर्पज़। किसी और के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है किसी पर्पज़ के लिए। यदि हम कहें कि सेंसस डाटा, जो सेंसस होती है हर 10 साल में, वो हर कोई उसको, जो भी उसके लिए कार्यरत किया जाता है वो उसको कलेक्ट करता है डाटा को, तो ये कहलाता है सेकेंडरी डाटा। तो जो उसको कलेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग डाटा को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट आता है लेबल ऑफ डाटा एंड देयर मैनेजमेंट। अब लेबल कौन कौन से होते हैं और उसका मैनेजमेंट किस तरह से होता है। तो 4 लेबल होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे
नॉमिनल डाटा के बारे में। नॉमिनल डाटा क्या है? इट इज़ द लोएस्ट ऑफ द 4 लेवल। जो 4 लेवल हैं उनमें से सबसे कम का जो होता है या सबसे जो लो होता है वो होता है नॉमिनल डाटा। रेफर्स टू डाटा विच कैन बी प्लेस्ड इन 2 और मोर क्लासेस और कैटेगरीज एंड आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। इसमें क्या है, ये जो डाटा होता है इसको 2 या 2 से अधिक क्लास में या कैटेगरी में हम रख सकते हैं और म्यूचुअली ये एक्सक्लूसिव भी होता है और एग्जॉस्टिव भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो 2 कैटेगरी हो गई, एक में गर्ल्स एक में बॉयज़। दूसरे में हो गया स्टूडेंट नॉन स्टूडेंट, 2 कैटेगरी हो गई। मेल एंड फीमेल 2 कैटेगरी हो गई। तो इस तरह से इनको 2 चीज़ों में ग्रुपिंग की जा सकती है। तो ये हो गया नॉमिनल डाटा। देन आता है ऑर्डिनल लेवल मैनेजमेंट। ऑर्डिनल लेवल मैनेजमेंट जो हमने पढ़ा था, ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर के हिसाब से द ऑब्जर्वेशन आर प्लेस्ड इनटू ए सेट ऑफ कैटेगरीज ऑन ए स्केल विच हैज़ ए रोल ऑफ ऑर्डर, जिसमें कि एक ऑर्डर होता है, जैसे कि हाई, मीडियम, लो। द लेवल इम्प्लाइज रैंकिंग, रैंक बताता है, बट देयर इज़ नो इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप्स और स्केल। पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्केल में रैंक बताई जा रही है उसमें इक्वल डिस्टेंस ही हो या इक्वल वो ग्रुप ही इक्वल हो, इस तरह से। इट इज़ पॉसिबल टू कंप्यूट परसेंटाइल एंड रैंक ऑर्डर कोरिलेशन फॉर ऑर्डिनल लेवल डाटा। इसके लिए परसेंटाइल निकालना और ये रैंक ऑर्डर कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल है मैन वोमेन एज कैटेगरीज ऑफ 18 to 30 ईयर्स, मैंस मोर देन 30 ईयर्स। यदि हम देखें कि मैन और वोमेन जिनकी एज कैटेगरी क्या है 18 to 30 है और मोर देन 30 ईयर है, तो इस तरह से इनको एक ऑर्डर दे दिया गया है। हेल्थ स्टेटस में हम दे देंगे पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट। जैसे कि पुअर को हम इस ग्रुप में रखेंगे, फेयर को हम इस ग्रुप में रखेंगे, गुड को हम इस ग्रुप में रखेंगे, तो एक ऑर्डर बन गया। इसी तरह से मैन और वुमेन जो कि जिनकी एज 30 ईयर से अबव है उनको अलग ग्रुप में और 18 to 30 है उनको अलग ग्रुप में। नेक्स्ट आता है इंटरवल लेवल मैनेजमेंट। इंटरवल लेवल मैनेजमेंट में क्या है, द इंटरवल लेवल डाटा डू नॉट पोसेस 0 ऑन द स्केल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, जो नर्सिंग लेक्चरर या टीचर के एग्जामिनेशन है उनमें भी और जनरल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें भी, कि जो इंटरवल डाटा होता है उसमें 0 नहीं होता है। तो ये पूछते हैं कि किस जो लेवल मैनेजमेंट है डाटा का उसमें 0 नहीं होता है, तो वो होता है इंटरवल। इंटरवल लेवल डाटा पसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पेसिफिकली द रैंक ऑर्डर कैरेक्टराइज द न्यूमेरिकली इक्वल डिस्टेंस ऑन इंटरवल स्केल। अब जो ऑर्डर था उसमें तो ये ज़रूरी नहीं था कि एक पर्टिकुलर इक्वल डिस्टेंस हो, जबकि यहाँ पे क्या है इंटरवल लेवल में इक्वल डिस्टेंस होती है ऑर्डर में। The numerical equal distance on interval scale represent equal distances in the phenomenon being measured। जो भी फिनोमेना मेजर्ड किया जा रहा है उसमें इक्वल डिस्टेंस होती है इसमें। We can subtract and add, हम उसमें से घटा भी सकते हैं और जोड़ भी कर सकते हैं। The interval and thus mathematically relationship can be explored, और उस तरह से उनमें मैथमेटिकली जो रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोडक्ट, मोमेंट, कोरिलेशन। इसके एग्जांपल है जैसे कि टेम्परेचर, कैलेंडर डेट्स, ड्रेस साइज़, उसकी एक पर्टिकुलर साइज़ होती है। तो ये एग्जांपल है इसके, टेम्परेचर, कैलेंडर डेट्स। टेम्परेचर में 0 वैल्यू नहीं होती है। इसी तरह से इसमें ड्रेस साइज़ में, इसके अलावा इसमें आते हैं जैसे कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोडक्ट मूवमेंट, कोरिलेशन एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है रेशियो लेवल मेजरमेंट। रेशियो लेवल मेजरमेंट में क्या है, इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये सबसे हाई लेवल का मैनेजमेंट है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट है डाटा का। इट हैज़ ऑल 3 एट्रीब्यूट्स। इसमें तीनों क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इसमें ऑर्डर भी होता है
ऑर्डिनल क्वालिटी भी होती हैं, इक्वल इंटरवल क्वालिटी भी होती हैं, एंड मीनिंगफुल 0 पॉइंट, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा डाटा का लेवल ऑफ मेज़रमेंट है जिसमें कि एब्सोल्यूट 0 पॉइंट पाया जाता है, तो वो होता है रेशो लेवल मेज़रमेंट में। इसके एग्जाम्पल हैं नंबर ऑफ पेशेंट सीन, एज, लेंथ, बायोफिज़िकल पैरामीटर जैसे कि वेट, हाइट, वॉल्यूम, बीपी, ये सब। तो इसमें एब्सोल्यूट 0 पॉइंट पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं बायोफिज़िकल में पैरामीटर्स हैं जैसे कि वेट, हाइट, वॉल्यूम, बीपी। इसके अलावा नंबर ऑफ पेशेंट सीन, एज, लेंथ, तो ये हो गया रेशो लेवल मेजरमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक था डाटा, देयर टाइप एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर।